हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रही। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। 26 दिसंबर 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ इस तरह से हुआ है कि जब भी इस पन्ने को पलट कर देखा जाएगा तो देश को आर्थिक तंगी से उबारने वाले फाइनेंस मिनिस्टर और फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा याद आएंगे। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ और इसके साथ ही देश उन्हें याद भी कर रहा है और उनकी कई सारी कहानियां, किस्से, कुछ आरोप भी ताजे हो गए। मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत देश के तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो मैसेज में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चाएं भी खूब हो रही है। नरेंद्र मोदी जब 2013 में पीएम उम्मीदवार थे तो मनमोहन सिंह पर हमलावर थे। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जमकर मनमोहन सिंह की तारीफ भी की थी और खुलकर तारीफ की थी। आप इस दोनों का बयान सुनिए। पहले याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। बात साल 2014 की है। प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ महीने पहले मनमोहन सिंह ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है। हमने जो 10 साल में काम किए हैं उनका मूल्यांकन इतिहास करेगा। इतिहास उनके प्रति मीडिया और फिर विपक्ष से ज्यादा उदार होगा। मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं ये नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं, क्योंकि उन पर ऐसा भी कहा जाता है कि उन पर कमजोर प्रधानमंत्री का आरोप भी लगता रहा। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं ईमानदारी से यह मानता हूं और कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री नहीं। मनमोहन सिंह ने कुछ सवालों का जवाब भी दिया था और इस सवाल के जवाब देते हुए कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर है और उनके अफसरों पर भी वो निर्णायक नहीं रहे। सिंह ने यह भी कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश के लिए सही नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को भी उन्होंने आंका था। 2002 में हुए गुजरात दंगों का भी उन्होंने जिक्र किया था और उस समय बीजेपी ने मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में भी पेश किया था। इस देश में 10 साल का प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस ये है कि वो 1100 बार बोले थे। कई दफा मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी पर हमलावर भी रहे। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए मनमोहन सिंह ने एक दफा यह भी कहा था कि मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक बयानबाजी पर पैनी नजर रख रहा हूं। मोदी नफरत फैलाने वाले भाषणों में सबसे आगे हैं और ये विशुद्ध रूप से विभाजनकारी बयान है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बयानबाजी की गरिमा को नहीं समझा और उनके गरिमा को नीचे गिरा दिया है। इस तरह प्रधानमंत्री के पद की गंभीरता को कम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिससे समाज के किसी खास वर्ग या विपक्ष को ठेस पहुंची हो, सिवाय नरेंद्र मोदी के। मनमोहन सिंह ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे डेंजरस प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह का बयान being spread to score political points in a lost cause by none else than Prime Minister Shri Narendra Modi. Fearing imminent defeat in Gujarat, desperation of Prime Minister to hurl every abuse and latch on to every straw is palpable. Sadly and regrettably, Shri Modi is setting a dangerous precedent. अब बात आती है 2024 की। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मनमोहन सिंह की सेहत अच्छी नहीं थी और इसके बावजूद उन्होंने चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर हमला बोला था। मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान से पहले पंजाब के वोटरों से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि देश में विकास कांग्रेस ही ला सकती है, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कांग्रेस ही कर सकती है। एक और बात जिसका जिक्र आज भी होता है वो अग्निपथ स्कीम का। अग्निपथ स्कीम को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था, उनकी राय क्या थी, ये भी समझ लीजिए अंत में कि मनमोहन सिंह ने अग्निपथ योजना पर अपने विचार रखे थे और उन्होंने कहा था कि केंद्र की एनडीए सरकार इस योजना को ला रही है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस योजना के बारे में उन्होंने ये कहा था, साथ में पत्र भी लिखा था पंजाब के वोटरों को और उसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सोचती है कि देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य केवल 4 साल ही है, इसलिए अग्निपथ योजना सिर्फ 4 साल के लिए ला रही है। यह उनके नकली राष्ट्रवाद की पहचान है। उन्होंने कहा था कि नियमित भर्ती के लिए ट्रेनिंग लेने वालों को मोदी सरकार ने बुरी तरह से धोखा दिया है। मतलब अग्निपथ स्कीम को पूरी तरह से बेकार बताया था मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक लगातार वो 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी और 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया था। इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली। 33 साल तक सेवा देने के बाद वे इस साल के शुरुआत में राज्यसभा से सेवा निवृत्त हो गए थे, रिटायरमेंट हो गए थे राज्यसभा से। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो पहली और आखिरी चुनाव थी उनकी। प्रधानमंत्री मोदी आज उन्हें पुरानी बातों को शेयर भी किए। मोदी ने लिखा कि जब मैं गुजरात में सीएम हुआ करता था तो प्रधानमंत्री से कुछ यादें, तस्वीरें भी है जिसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है। 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया और इनके जन्म की बात करें तो 26 सितंबर 1932 को ही अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। बाद में भारत में जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। वो एक शिक्षा अर्थशास्त्री भी रहे। राजनीति में साधारण उपलब्धियां उनकी नहीं थी। 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा भी पास किए थे और उनका लगाव पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के
जो प्रोफेसर के तौर पर रहा था और इसी में अध्यापन में ले आया और फिर वो इकोनॉमिस्ट भी बने, फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। आज देश उन्हें गमगीन माहौल से उन्हें याद कर रहा है और उनके जो कार्यशैली है, जो देश के लिए उन्होंने देश को आर्थिक तंगी से जो निकाला, उसके लिए हमेशा देश ऋणी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।